नमस्कार, मैं आपका दोस्त राज सर आपके अपने चैनल इंटर वाला बीपीएससी गुरु पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं दोस्त आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप देख सकते हैं इस थंबनेल के माध्यम से आपको समझ आ रहा होगा बिहार शिक्षक भर्ती खबर टीआरई 3 योगदान सह पदस्थापन कैसे करें, सबसे बड़ी चीज़ है। फोल्डर कितने लगेंगे, फोल्डर कितने आपको लेके जाने पड़ेंगे, स्कूल में पहला दिन आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। योगदान के समय आपको 23 से 25 प्रकार के डॉक्यूमेंट रखने हैं, ठीक है ना। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन सा होगा, हम इन सारी मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं दोस्त। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आप जरूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्त कि योगदान के दिन कम से कम आप जब जाएं स्कूल तो योगदान के दिन कम से कम आप फॉर्मल ड्रेस में ही जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, फॉर्मल ड्रेस में, ठीक है ना। सबसे पहले आप प्रिंसिपल के समक्ष जाइएगा और उनको अपने योगदान के बारे में बताइएगा कि सर मेरे इसी स्कूल में अलॉट हुआ है। तो आपसे आपका वो नाम, विषय और कक्षा पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना काम जो है ना पूछ सकते हैं। तो ये सब तो खैर प्राइमरी है, आपको आपसे तो पूछेंगे, आप कहीं भी जाते हैं तो कम से कम नाम तो पूछा ही जाता है। तो आपका नाम, विषय और कक्षा पूछेंगे। फिर डॉक्यूमेंट कहेंगे देने के लिए, तो आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। डॉक्यूमेंट तो देने के इस पहले आप ध्यान रखिए कि फिर फोल्डर की बात आएगी कि भैया फोल्डर कितने लगेंगे। तो फोल्डर जो है ना आप 4 फोल्डर ले लीजिएगा, कम से कम 4 फोल्डर। मैं 4 फोल्डर किस लिए बता रहा हूँ, 4 फोल्डर इसलिए कि 2 जो है ना वो आपको बीआरसी में चला जाएगा, ठीक है, क्लियर है। 2 और 2 जो है 2 में से एक क्या होगा कि एक डीईओ ऑफिस में जाएगा, ठीक है, ठीक। और एक जो है ना एक वो आपके पास रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं 4 फोल्डर आपको ज़रूरत है, ठीक है। उसके अंदर 22 से 24 प्रकार के डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, ठीक है ना। अब उस डॉक्यूमेंट को हम लोग देख लेते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को भी देख लेते हैं दोस्त। थोड़ा सा नॉइज़ होगा क्योंकि हम एकदम रोड साइड में रूम है मेरा और आवाज़ आ रही है गाड़ी वाड़ी का, ठीक है ना। तो इसके लिए माफ़ करिएगा मेरे दोस्त। देखिएगा अब फोल्डर में आपको दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्त कि सभी दस्तावेजों की मूल एवं स्व प्रमाणित छाया प्रति एवं वाटरमार्क युक्त दस्तावेज साथ रखें। ऐसा बोला जा रहा है कि जो भी आप दस्तावेज रखेंगे उसका मूल भी रखेंगे और छाया प्रति भी रखेंगे। तो छाया प्रति में क्या होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आप उसके नीचे सेल्फ अटेस्टेड लिख दीजिएगा और उस पर साइन कर दीजिएगा, ठीक है ना। और वाटर मार्क वाला भी होना चाहिए। तो ऐसा करिएगा आप 3 जो है ना फोटो कॉपी वाला रखिएगा। एक सेट जो रखिएगा 4 फोल्डर में से एक फोल्डर जो रखिएगा वो वाटर मार्क वाला रखिएगा, ठीक है। एक फोटो कॉपी वाला जो आपके पास रह जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर जहाँ पे वाटर मार्क की आवश्यकता है वहाँ वाटर मार्क को प्रस्तुत कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ये 10वीं कक्षा के अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ठीक है ना। मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ठीक है, ये रख लीजिएगा। 12वीं कक्षा के अंक पत्र और प्रमाण पत्र रख लीजिएगा। उसके बाद आपको ये एसटीईटी होगा या सीटेट होगा, सीटेट पेपर 1 या 2 होगा, एसटीईटी पेपर 1 या 2 होगा, उसका आप अंक पत्र रख लीजिएगा, ठीक है, प्रमाण पत्र रख लीजिएगा। और डीएलएड किए होंगे या बीएड किए होंगे, है ना, या बीपीएड होगा तो उसका क्या करिएगा, मार्कशीट रख लीजिएगा और सर्टिफिकेट भी रख लीजिएगा, ठीक है। देखते जाइएगा, अभी 4 हुआ तो 4 गुना 8 कम से कम दस्तावेज हुआ यहाँ पे। आगे देखिएगा 5 नंबर में आधार कार्ड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, आधार कार्ड। आधार कार्ड रख लीजिएगा। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, यदि आप एससी कास्ट, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी ऐसे आते हैं, ठीक है ना, तो वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो रख लीजिएगा। लागू अगर आपके लिए है तो कास्ट सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा।
पासपोर्ट साइज फोटो रख लीजिएगा, और पासपोर्ट साइज जो फोटो रखिएगा वो कम से कम 5 रखिएगा, 5 पीस रखिएगा, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो। 9 नंबर में बैंक पासबुक की छाया प्रति, सबसे बड़ा चीज़ तो यही है, इसी के लिए तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, मेहनत किए हैं। तो बैंक पासबुक आप रख लीजिएगा, ठीक है। पैन कार्ड रख लीजिएगा, पैन कार्ड जरूरी है। औपबंधिक नियुक्ति पत्र रख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपके पास होना चाहिए, और वही औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो 9 मार्च को आपको मिला था, ठीक है। काउंसिलिंग लेटर यानी डीबी वाला जो लेटर है ना, वो आपको मिला होगा जिसमें फॉन्ट करेक्ट लिखा होगा, वो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। आगे देख लेते हैं। पदस्थापन पत्र जो आप कल या आज लिए होंगे, ठीक है, या 13 तारीख को लिए होंगे, तो पदस्थापन पत्र आप रख लीजिएगा। पदस्थापन पत्र का 3-4 कॉपी करवा लीजिएगा, योगदान पत्र का भी 3-4 कॉपी करवा लीजिएगा, ठीक है ना, यानी फ़ोटो कॉपी करवा लीजिएगा। और योगदान पत्र जो है वो आपको जो है ना ये ओरिजिनल लगेंगे, योगदान पत्र आपको ओरिजिनल वहाँ पे जमा हो जाएगा। पदस्थापन पत्र तो खैर ओरिजिनल आपके पास रहेगा, लेकिन योगदान पत्र ओरिजिनल चला जाएगा। एडमिट कार्ड रख लीजिएगा, बीपीएससी वाला एडमिट कार्ड। आगे देखिए, यदि चयन यूजी और पीजी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हुआ है, मान लीजिए कि आप 11th और 12th के स्टूडेंट हैं या 9th-10th के स्टूडेंट हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसमें 9th-10th वाले में है तो यूजी लेवल पर ही आपका चयन हुआ होगा, और 11th-12th है तो पीजी लेवल पर ही होगा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। तो उसका भी डॉक्यूमेंट आप मार्कशीट और सर्टिफिकेट है ना आप रख लीजिएगा। अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र भी संलग्न करे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी आप रख लीजिए। कुल मिलाकर मैंने आपको 24 ऐसे दस्तावेज बताएं, ठीक है ना, जो आपको फोल्डर के अंदर होने चाहिए, चारों फोल्डर के अंदर होने चाहिए, ठीक है ना। और योगदान पत्र जो है ना आप लिखेंगे कैसे, क्योंकि योगदान पत्र का क्या कहते हैं कवर, ये एडिट वाला भी है, ये आप उसको प्रिंट करवा के उसमें सीधे अपना भर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ना आपको सबसे बेटर क्या रहेगा कि आप योगदान पत्र लिखें, लिखित योगदान पत्र दे तो उसका वैल्यूएशन कुछ अलग है, ठीक है ना। योगदान पत्र कैसे लिखें, सबसे पहले इसको प्रिंट करवा लीजिएगा दोस्त, ठीक है ना। इसको क्या करिए आप लोग कि एक बार जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि ये आपके लिए अच्छा हो। इसी से संबंधित आप कॉपी भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम देख लेते हैं। सेवा में प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका, यहाँ स्कूल का नाम होगा, स्कूल का एड्रेस होगा उसके ठीक नीचे, ठीक है ना। और विषय में यही है, विद्यालय अध्यापक पद पर योगदान करने के संबंध में महाशय या महाशया उपरोक्त विषय के संदर्भ में सादर अंकित करना है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या, ठीक है ना, यहाँ विज्ञापन संख्या लिखा जाएगा 22/2024 जो भी है, द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल होने के उपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी जो आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ होगा वहाँ पे इसका नाम हो जाएगा, पत्रांक संख्या यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ दिनांक हो जाएगा, के आलोक में अपना नाम यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है ना, आलोक में अपना नाम, आपके विद्यालय का नाम यहाँ पे होगा, यहाँ विषय होगा, यहाँ कक्षा होगा, ठीक है। और विद्यालय अध्यापक पद पर आज दिनांक, जब मान लीजिए आज 15 तारीख है तो अगर आप 15 को ही करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे किस समय कर रहे हैं तो वो टाइम यहाँ पे लिखना जरूरी है। मैं अपना योगदान सुनिश्चित करने की अनुमति चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है ना। उसके बाद अतः भवदीय से विनम्र आग्रह है कि वे मुझे विद्यालय अध्यापक पद पर योगदान करने की अनुमति प्रदान करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा या रहूँगी। विश्वास भाजन आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आपका विश्वास भाजन, नाम लिखिएगा, हस्ताक्षर करिएगा, ठीक है ना। बीपीएससी रोल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। आईडी देखिए योगदान पत्र पे आईडी लिया होगा, आईडी नंबर डाल दीजिएगा। विद्यालय अध्यापक किस क्लास के है वो डाल दीजिएगा। विषय डाल दीजिएगा, ठीक है ना, विषय पता यहाँ पे डाल दीजिएगा और मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद सबमिट करने का डेट, ठीक है, तो वो डेट डाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो इतना काम आप कर लीजिएगा, बस आज के लिए इतना ही काम आपके लिए काफ़ी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं दोस्त आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आगे अपडेट बने रहने के लिए आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।